क्वेश्चन में कि एन ए पी, ओके, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, मतलब एक ए पी में जो है 37 टर्म है, यानी कि एन कितना हो गया 37, ये तो पता चल गया कि एन 37 है, ठीक है। द सम ऑफ द थ्री मिडिल टर्म मिडिल मोस्ट टर्म इज 225, ठीक है। मतलब देखो पूरी एपी में 37 टर्म है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन टर्म कौन से हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन वो आपसे ये कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि इस एपी के शुरू मिडिल के जो थ्री मोस्ट मिडिल टर्म है, देखो इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या है कि थ्री मिडिल मोस्ट, इसका मीनिंग मैं भी आपको करता हूँ क्लियर। थ्री मिडिल मोस्ट, जैसे माना एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माना 2 का पढ़ा, 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे चलता रहेगा खैर। तो जैसे इसमें कितने भी टर्म्स होंगे, माना इसमें चलो इतने ही टर्म है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 टर्म है। तो आपसे क्या बोला उसने कि मिडिल मोस्ट टर्म, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट टर्म थ्री, अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कि थ्री मिडिल मोस्ट, तो थ्री मिडिल मोस्ट कौन होगा? देखो अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये तो होंगे, या तो ये होंगे, आप चेक करो, या फिर ये होंगे, जो तीन मिडिल मोस्ट टर्म जो आएंगे आपके, ठीक है। अब वैसे ए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एन 8 है, तो ये 8 आपका इवन नंबर है, चेक करो, ये एन जो है आपका इवन नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका 37 और नंबर है, तो और नंबर से मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें और नंबर अगर आपको दिया हो तो उसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम, देखिए, ठीक है। तो पहले आप मिडिल टर्म निकाल दीजिए। मिडिल टर्म क्या होगा इसका, और नंबर के लिए बता रहा हूँ मैं, है इवन तो क्या आपको बताइए, 8 का हाफ कर दो 4, ठीक है। तो मिडिल टर्म जब और नंबर होगा तब कैसे निकालेंगे, इसका होता है आपका n+1/2, ये फॉर्मूला है, किसी और नंबर में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला ये, ठीक है। तो n कितना है 37 + 1/2 यानी कि कितना 38/2 यानी कि 18, यानी कि 19 सॉरी, यानी कि 19वां टर्म बीच में आएगा। अगर किसी एपी में 37 टर्म हो तो उसका 19वां टर्म बीच में आएगा, और उसने 1900 नहीं बोला, उसने बोला थ्री मिडिल मोस्ट का मतलब क्या है कि एक तो 19 हो जाएगा, एक इसके बाद 20 हो जाएगा, और एक इससे पहले वाला यानी कि 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी क्या सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, थ्री मिडिल मोस्ट टर्म ये रहा, ठीक है। लेकिन ये नहीं, इनका सम देखो, वो कह रहा है आपसे द सम ऑफ द थ्री मिडिल मोस्ट टर्म इज इतना, समझिए क्वेश्चन को, यानी कि एक तो टर्म 18वां यानी कि A18 A19 और A20, इनका सम कितना है 225, ये बोल रहा है आपको, इनका सम 225 है, ठीक है। और आगे अगर हम पहले इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं ना, देखिए हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी इसमें। तो A18 का फॉर्मूला A+17D, A19 का फॉर्मूला A+18D और A20 का फॉर्मूला A+19D, ये ऐसा हो गया आपका 225। तो ए कितने ए हैं 3A, तो 3A हो गया, बाकी 17D 18D और 19D को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ये आएगा आपका 54D, ओके, इक्वल टू 225, ओके। अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम जो है 3 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा अगर कॉमन नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन लेने से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो चलो छोड़ देते हैं, रहने दीजिए, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्वेश्चन पूरा हो गया, अब आगे देखते हैं। एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, मतलब लास्ट के जो 3 टर्म है उनका सम कितना है 429। तो लास्ट के 3 टर्म कौन से होंगे, देखो लास्ट टर्म तो 37 हो गया, लास्ट टर्म 37, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 37 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म खुद आपका 37 है, वो आपसे कह रहा है कि 37 टर्म है इसमें, ठीक है। तो इससे एक पहला वाला 36, इससे एक पहला वाला 35, यानी कि लास्ट के 3 टर्म का सम इतना है। तो यानी कि साफ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। तो पहले आप लास्ट के 3 टर्म पता करिए कौन कौन से होंगे, 35 36 और 37, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से A35 प्लस A36 प्लस A37, और इनका सम कितना है, इनका सम है 429। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, देखिए
तो A35 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 34D, ठीक है। A35 का फॉर्मूला क्या, 36 क्या होगा, A प्लस 35D, और 37 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 36D, और सम कितना है इसका 429। ओके, तो ए कितने A हैं, 3A, तो ये रहा जी 3A। बाकी 34D, 35D और 36D को हम ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करके आएगा 105D। ओके, 429 इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 3A प्लस 54D इक्वल टू 225। ओके, और सेकंड इक्वेशन क्या बनी आपकी, 3A प्लस 105D इक्वल टू 429। तो आप सबको एलिमिनेशन तो आता ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन यहाँ करेंगे हम, और यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे इसके, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ओके, तो अब ये माइनस का होगा, तो माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 105 से जब हम 54 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 51, ठीक है। हमको मिलेगा माइनस का 51D, और यहाँ पे भी माइनस का है, तो माइनस, तो 9 में से 5 गया 4, ठीक है, और 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेगा आपका 204, 204। चलिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D इक्वल टू कितना, यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा, तो अब इसको हम डिवाइड कराएंगे, तो इसको डिवाइड करने पे आएगा आपका 4, यानी कि D कितना आ गया, D आ गया आपका 4, 51 4 जा, ये कंप्लीट कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें वैसे निकालना क्या है, हमको AP बनानी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे कि आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द AP, आपको AP लेके आना है, तो AP लेके आना मतलब A और D चाहिए, ठीक है। AP बनाने के लिए हमें A और D चाहिए होता है, तो D तो मिल गया, अब A चाहिए, तो अब A की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या रखिए आप उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं इसे फर्स्ट में रखूँगा। ओके, तो पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी 3A प्लस 54D इक्वल टू 225, ठीक है। हमें A निकालना है, तो 54D कितना है, D आपका 4 हो गया, 225, ठीक है। तो 3A प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 20 21, ठीक है, 225, तो 3A इक्वल टू 225 माइनस का 216, तो 225 से इसे माइनस करेंगे, तो 225 से इसे माइनस करने पे आएगा 9, ठीक है। तो A इक्वल टू 9/3, तो यानी कि 3, तो फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 3। चलिए, तो AP बनानी है, तो AP बनाने के लिए हमें 4D चाहिए था और A चाहिए था, हमें दोनों ही मिल गए हैं, तो AP क्या होगा, देखो AP का फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गया, फर्स्ट टर्म क्या है A यानी कि 3, सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या यानी कि A2, फॉर्मूला A प्लस D, A कितना है 3 और D कितना है 4, यानी कि 7, सेकंड टर्म 7 हो गया आपका। अब बारी है थर्ड टर्म की, ठीक है, तो थर्ड टर्म मतलब A3, तो कितना होगा A प्लस 2D, है ना, तो A है 3, D है 4, यानी कि 3 प्लस 8 यानी कि 11, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो इसमें सॉरी 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि सो AP क्या होगा आपका 3 7 11, इसमें 4 ऐड कर दीजिए 15 और सो ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे AP प्राप्त हो गई है। चलिए, अब आपके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो इस पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज़ 42, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपसे कह रहा है कि कोई AP है और उस AP के शुरू के 6 टर्म्स, उस AP के शुरू के 6 टर्म का सम 42 है, ठीक है। तो यानी कि S6 कितना है 42, ठीक है ना, सम बोला उसने ना, तो ये होगा। अब S6 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर n है हमारा पास, है ना। अगर आपको मैं बताऊँ n टर्म का सम का फॉर्मूला तो क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर उसने 6 दे दिया, यानी कि n6 होगा, यानी कि S6, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर 6 रख दीजिए आप, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6/2 2a प्लस
6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला, ये कैंसिल भी हो गया इससे। तो 3 2a प्लस 5d इक्वल टू 42, ठीक है। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर वो डिवाइड करेगा अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 14 टाइम, 14 3 जा 42, तो 14 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमने क्वेश्चन इतना पढ़ा, ये ड्रॉ कर लिया। अब आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म ऑफ इट्स टू इट्स 30 टर्म इज 1:3। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा काफ़ी आपका, इसमें आपसे कह रहा है कि 10वें टर्म और 30वें टर्म का, 10वें टर्म का 30वें टर्म से रेशियो 1/3 है। मतलब देखिए, वो आपसे कह रहा है कि 10वें टर्म और 30वें टर्म का रेशियो कितना है, 1/3 है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए, हमें ए निकालना है, ठीक है, या A1, कई सौ A1 दिखाते हैं, कहीं ए दिखाते हैं। तो इसका मतलब हुआ, रेशियो का मतलब हुआ अपॉन, ओके, ये चीज़ सिंपल है आप लोगों के लिए, 1/3। तो A10 कितना हो गया, A10 आपको हो गया A प्लस 9D, और A30 कितना हो गया, A प्लस 29D, ओके, 1/3, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर है ना, तो 3A प्लस 9D, और खैर तो 1 से करा तो वैसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A प्लस 27D, ठीक है, और A प्लस 29D। तो ए हम 7 कर देते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे उठा के, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, 29D माइनस का 27D, ए वाले एक तरफ कर दो और डी वाले एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2A, और ये हो जाएगा आपका 2D, ठीक है। 29D माइनस का 27D, ये हो जाएगा आपका 2 और D, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए कितना आ गया, ए आ गया आपका D के बराबर। समझो, अच्छा क्वेश्चन है, ए आ गया आपका D के बराबर। अब देखिए, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी तो है, अब हमें तो ए चाहिए, हमें ए चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में डी की जगह पे ए रख देते हैं। चेक करो, डी की जगह पे ए रखो, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह पे डी रख दिया तो आपको डी मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ए चाहिए। तो शॉर्टकट कैसे करोगे इसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखेंगे पहले 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। अब ए तो ए रहने दो, हमें क्योंकि ए चाहिए, उसने आपसे ए मांगा है, तो और डी भी तो ए के इक्वल है। चेक करो, तो डी की जगह में ए रख दो, बात खत्म। तो 2a प्लस 5a 7a इक्वल टू 14, और 7 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ करेगा डिवाइड, कितना आ गया 2, यानी कि ए कितना आ गया, ए आ गया हमारा 2, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 2, ओके। देखिए, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6, तो आपसे कह रहा है ये कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। हमको जो है AP मिली हुई है 27, 23, 19 और लास्ट टर्म 65, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि लास्ट से, ये AP हो गई, तो इस AP के लास्ट से 11वां टर्म क्या होगा, 11वां टर्म निकालो, वो निकालो। जैसे मैंने, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि अगर, जैसे माना कोई, हम लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ ऐसे मान लो। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि जो ये सीरीज़ आपको दे रखी है, इस सीरीज़ का लास्ट से 5वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट से 5वां टर्म, तो काउंट करते हैं। वो लास्ट से बोला उसने 1 2 3 4 5, 11वां होगा, नॉर्मल सी बात है। लास्ट से 7वां टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा, ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, तो हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं, या तो नंबर हम काउंट कर सकते हैं 15 नंबर। अगर वो बोल देगा कि 105 नंबर है, तो फिर 105 तक कब तक बनाओगे, ठीक है। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आप पहले इसे काउंट कर लो, कितने नंबर हैं ये पूरे 15 नंबर है, और कौन सा मांग रहा है आपसे, वो आपसे 11 टर्म मांग रहा है। तो उसे कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए, तो ए कितना है, ए है आपका 27, ठीक है। तो डी कितना होगा, 23 माइनस 27, तो ये होगा आपका माइनस का 4, क्योंकि सीरीज घट रही है, चेक करो, इसे नेगेटिव भी आएगा। और जो ये 65 है, ये हमारा an है, लास्ट टर्म 65 कितना हमारा an। अच्छा, तो जब an में दे रखा है तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 65। यहाँ से पहले हम n निकालेंगे। n क्यों निकालेंगे, n इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें ये पता चल सके कि टर्म्स कितने हैं। अगर हमें टर्म का आइडिया होगा तो हम इसको आराम से निकाल देंगे,
ठीक है। इतना पता है कि लास्ट टर्म 65 है, लेकिन 65 कौन सा टर्म है, 8वां टर्म है, 10वां टर्म है, 20वां टर्म है, ये नहीं पता। ठीक है, जैसे कि 20, जैसे कि पहले टर्म में 27 है, सेकंड टर्म में इतना, तो वैसे ही किस टर्म में 65 है, तो उसके लिए n निकालना पड़ेगा। तो a कितना है 27, ठीक है, तो n-1 और d कितना है, d आपका -4 65, ठीक है। तो n-1 इंटू -4 इक्वल टू -65। यहाँ पर 27 प्लस कर रहा है तो यहाँ करेगा माइनस, ठीक है। और आप जानते हो कि माइनस माइनस का होता है प्लस, बट साइन माइनस का आता है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7 और 5 12, कैरी 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 92, ठीक है। अब माइनस का 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर वो डिवाइड करेगा, माइनस से माइनस कटेगा और 4 से 92 कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो n-1 इक्वल टू 23, तो यहाँ से n कितना आ गया 23 प्लस 1 यानी कि 24। यानी कि इतना पता चल चुका है कि इस AP में आपके 24 टर्म है, 24 टर्म है। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला आपसे कि लास्ट से 11वां टर्म क्या होगा, तो लास्ट से 11वां टर्म क्या होगा देखते हैं। n कितना है 24, देखो इसका एक तरीका क्या होता है, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट से आपका 11वां टर्म क्या होगा, वो ये होगा। देखिए 24 तो टर्म पूरे हैं ही, जरा यहाँ पर जरा फोकस करना, 24 तो पूरे हैं ही, तो 24 ही हो गया। अब कौन सा मांग रहा है, 11 मांग रहा है, तो 24 में से 11 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3 और 1 प्लस कर देंगे 14, ठीक है। यानी कि लास्ट से जो आपका 11वां टर्म होगा वो होगा आपका 14वां टर्म लास्ट होगा आपका, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसको निकालो, 14वां टर्म निकालो, समझ में आ रहा है, चाहे जो बोलेगा पहले, इसलिए n पता किया ताकि हम टोटल नंबर से माइनस करेंगे। अगर बोलता लास्ट से 5वां टर्म क्या है, तो 24 में से हम 5 माइनस करते रहे, 1 जोड़ देते, हमेशा ऐसे ही होगा। अगर बोलता 8वां टर्म क्या है, तो हम जो है 24 में से 8 को माइनस करते और 1 जोड़ देते, ठीक है। और वो कह रहा है कि निकालो, ये 14वां टर्म लास्ट है, ठीक है, 14वां टर्म लास्ट है, तो वो कह रहा है निकालो 14वां टर्म निकालो। तो 14वां टर्म कैसे निकालेंगे, A14 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 13D, और A कितना है आपका 27 और D कितना है आपका -4, तो जो है 27 यह आपका आएगा -52, यानी कि -25, ठीक है। यानी कि जो लास्ट से जो 24वां टर्म, सॉरी लास्ट से जो 11वां टर्म होगा वो होगा आपका 14वां नंबर, 14 टर्म होगा, और 14 टर्म में आपका है -25, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन।